इधर पुत्र के हरे जाने पर कुर्री के समान विलाप करती हुई रानी विदेहा ने समस्त बंधुओं को शोक रूपी सागर में गिरा दिया। चक्र से ताड़ित हुई के समान वह इस प्रकार विलाप कर रही थी कि हाय वत्स, कठोर कार्य करने वाला कौन पुरुष तुझे हर ले गया है, जिसे उत्पन्न होते देर नहीं थी। ऐसे तुझ अबोध बालक को उठाने के लिए उस निर्दय पापी के हाथ कैसे पसर गए होंगे। जान पड़ता है कि उसका हृदय पत्थर का बना होगा। जिस प्रकार पश्चिम दिशा में आकर सूर्य तो अस्त हो जाता है और संध्या रह जाती है, उसी प्रकार मुझ अभागिनी का पुत्र तो अस्त हो गया और संध्या की भांति यह पुत्री स्थित रह गई है। निश्चित ही भवांतर में मैंने किसी बालक का वियोग किया होगा, सो उसी कर्म ने अपना फल दिखाया है, क्योंकि बिना बीज के कोई कार्य नहीं होता। पुत्र की चोरी करने वाले उस दुष्ट ने मुझे मार ही क्यों नहीं डाला, जबकि अधमरी करके उसने मुझे बहुत भारी दुख प्राप्त कराया है। इस प्रकार विफल होकर जोर जोर से विलाप करती हुई रानी के पास जाकर राजा जनक यह कहते हुए उसे समझाने लगे कि हे प्रिय, अत्यधिक शोक मत करो, तुम्हारा पुत्र जीवित ही है, कोई उसे हर कर ले गया है और निश्चित ही तुम उसे जीवित देखोगी। इष्ट वस्तु पूर्व कर्म के प्रभाव से अभी दिखती है, फिर नहीं दिखती, तदनंतर फिर कभी दिखाई देने लगती है। इसलिए हे प्रिय, व्यर्थ ही क्यों रोती हो, तुम स्वस्थता को प्राप्त होवो। हे प्रिय, मैं ये समाचार बतलाने के लिए मित्र राजा दशरथ के पास पत्र भेजता हूँ। वह और मैं दोनों ही चतुर गुप्तचरों के द्वारा समस्त पृथ्वी को आच्छादित कर शीघ्र ही तेरे पुत्र की खोज करेंगे। इस प्रकार स्त्री को सांत्वना देकर उसने मित्र के लिए पत्र दिया। उस पत्र को पाकर राजा दशरथ अत्यधिक शोक से व्याप्त हो गए। उन दोनों ने पृथ्वी पर पुत्र की खोज की, पर जब कहीं पुत्र नहीं दिखा, तब सब बंधुजन शोक को मंद कर बड़े कष्ट से चुप बैठ रहे। उस समय न कोई ऐसा पुरुष था और न कोई ऐसी स्त्री ही थी जिसके नेत्र पुत्र संबंधी शोक के कारण अश्रुओं से व्याप्त नहीं हुए हो। उस समय बंधुजनों का शोक भुलाने का कारण यदि कुछ था, तो वह अत्यंत मनोहर और शुभ बाल चेष्टाओं को धारण करने वाली जानकी ही थी। वह जानकी हर्ष को प्राप्त होने वाली स्त्रियों की गोद में निरंतर वृंदिंगत हो रही थी। वह अपने शरीर की विशाल कांति से दिशाओं के समूह को लिप्त करती थी। वह विपुल कमलों को प्राप्त लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका कंठ सुंदर था, पवित्र हास्य से उसका मुख शुक्ल हो रहा था और कमल के समान उसके नेत्र थे। समस्त भक्त जनों के लिए सुख का समूह प्रदान करने वाला गुण रूपी धान्य, चूंकि उस जानकी में अत्यंत समृद्धि के साथ उत्पन्न होता था, अतः अत्यंत मनोहर और उत्तम लक्षणों से युक्त उस जानकी को लोग भूमि की समानता रखने के कारण सीता भी कहते थे। उसने अपने मुख से चंद्रमा को जीत लिया था। उसके हाथ पल्लव के समान लाल कांति के धारक थे। वह नीलमणि के समान कांति के धारक केशों के समूह से मनोहर थी। उसने कामोन्मत्त हंसिनी की चाल को जीत लिया था। उसकी भौहें सुंदर थी तथा मौलिश्री की समान सुगंधित उसके मुख के सुवास से उसके पास भंवरों के समूह मंडराते रहते थे। उसकी भुजाएं अत्यंत सुकुमार थी। उसकी कमर वज्र के समान पतली थी। उसकी जांघें उत्तम सरस केले के स्तंभ के समान सुंदर थी। उसके पैर स्थल कमल के समान उन्नत पृष्ठभाग से सुशोभित थे और उसके उठते हुए स्तन युगल अत्यधिक कांति से युक्त थे। वह विदुषी जानकी उत्तम उत्तम राजमहलों के विशाल कोष्ठों में अपनी कांति से विविध मार्ग बनाती हुई 700 कन्याओं के मध्य में स्थित हो बड़ी सुंदरता के साथ शास्त्र अनुसार क्रीड़ा करती थी। यदि सूर्य की प्रभा, चंद्रमा की चांदनी, इंद्र की इंद्राणी और चक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा किसी तरह जानकी के शरीर की शोभा प्राप्त कर सकती, तो वे निश्चित ही अपने पूर्व रूप की अपेक्षा अधिक सुंदर होती। जिस प्रकार विधाता ने रति को कामदेव की पत्नी निश्चित किया था, उसी प्रकार राजा जनक ने सर्व प्रकार के विज्ञान से युक्त सीता को राजा दशरथ के प्रथम पुत्र राम की पत्नी निश्चित किया था। सो ठीक ही है, क्योंकि कमलों की लक्ष्मी
सूर्य की किरणों के साथ संपर्क करने योग्य ही है। अतनंतर भामंडल के सुंदर वृतांत से आश्चर्यचकित हुए राजा श्रेणिक ने नूतन विनय से युक्त हो अर्थात पुनः नमस्कार कर गौतम गणधर से पूछा कि हे भगवान, राजा जनक ने राम का ऐसा कौन सा महात्मा देखा कि जिससे उसने राम के लिए बुद्धिपूर्वक अपनी कन्या देने का निश्चय किया। तदनंतर करतल के आसंग से जिनके दांतों की कांति दूनी हो गई थी, ऐसे गौतम गणधर चित्त को आह्लादित करने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा कि हे राजन सुनो, संक्लेशहीन कार्य को करने वाले रामचंद्र के लिए अत्यंत बुद्धिमान जनक ने जिस कारण अपनी कन्या देना निश्चित किया था, वह मैं कहता हूँ। विजयार्थ पर्वत के दक्षिण और कैलाश पर्वत के उत्तर की ओर बीच बीच में अंतर देकर बहुत से देश स्थित है। उन देशों में एक अर्धवर्वर नाम का देश है, जो असंयमी जनों के द्वारा मान्य है, धूर्त जनों का जिसमें निवास है तथा जो अत्यंत भयंकर म्लेच्छ लोगों से व्याप्त है। उस देश में यमराज के नगर के समान एक मयूरमाल नाम का नगर है। उसमें आंतरंगतम नाम का राजा राज्य करता था। पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबी भूमि में कपोत, शुक, काम्बोज, मंकन आदि जितने हजारों म्लेच्छ रहते थे, वे अनेक प्रकार के शस्त्र तथा नाना प्रकार के भीषण अस्त्रों से युक्त हो अपने सब साधनों के साथ प्रीति पूर्वक अंतरंगतम राजा की उपासना करते थे, जिनका गमन बीच बीच में अत्यंत वेग से होता था तथा जो दया से रहित थे। ऐसे वे म्लेच्छ इन आर्य देशों को उजाड़ते हुए यहाँ आए। तदनंतर टिड्डियों के समान उपद्रव करने वाले वे म्लेच्छ राजा जनक के देश को व्याप्त करने के लिए उद्यत हुए। राजा जनक ने शीघ्र ही अपने योद्धा अयोध्या भेजे। उन्होंने जाकर राजा दशरथ से अंतरंगतम के आने की खबर दी। उन्होंने कहा कि हे राजन, प्रजावत्सल राजा जनक आपसे निवेदन करते हैं कि समस्त पृथ्वी तल म्लेच्छ राजा की सेना से आक्रांत हो चुकी है। उन म्लेच्छों ने आर्य देश नष्ट भ्रष्ट कर दिए हैं तथा समस्त जगत को उजाड़ दिया है। वे पापी समस्त प्रजा को एक वर्ण की करने के लिए उद्यत हुए हैं। जब प्रजा नष्ट हो रही है, तब हम किस लिए जीवित रह रहे हैं? विचार कीजिए कि इस दशा में हम क्या करें अथवा किसकी शरण में जावें। हम मित्र जनों के साथ किस दुर्ग का आश्रय लेकर रहें अथवा नंदी, कलिंद या विपुलगिरी इन पर्वतों का आश्रय लें, अथवा सब सेना के साथ निकुंजगिरी में जाकर शत्रु की आती हुई भयंकर सेना को रोकें, अथवा यह कठिन दिखता है कि हम अपना जीवन देकर भी साधु, गौ तथा श्रावकों से व्याप्त इस विह्वल प्रजा की रक्षा कर सकेंगे। इसलिए हे राजन, मैं आपसे कहता हूँ कि चूंकि आप ही पृथ्वी की रक्षा करते हैं, अतः यह राज्य आपका ही है, और हे महाभाग, आप ही जगत के स्वामी हैं। जितने श्रावक आदि सत्पुरुष हैं, वे भाव पूर्वक पूजा करते हैं। अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति से रहित पुराने धान आदि के द्वारा विधि पूर्वक 5 प्रकार के यज्ञ करते हैं। निर्ग्रंथ मुनि मुक्ति, शांति आदि गुणों से युक्त होकर ध्यान में तत्पर रहते हैं तथा मोक्ष का साधन उत्तम तप तपते हैं। जिन मंदिर आदि स्थलों में कर्मों को नष्ट करने वाले जिनेंद्र भगवान की बड़ी बड़ी पूजाएं तथा अभिषेक होते हैं, प्रजा की रक्षा रहने पर ही इन सब की रक्षा हो सकती है, और इन सब की रक्षा होने पर ही इस लोक तथा परलोक में राजाओं के धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बड़े खजाने का स्वामी होकर जो राजा प्रसन्नता से पृथ्वी की रक्षा करता है और पर चक्र के द्वारा अभिभूत होने पर भी जो विनाश को प्राप्त नहीं होता तथा हिंसा धर्म से रहित एवं यज्ञ आदि में दक्षिणा देने वाले लोगों की जो रक्षा करता है, उस राजा को भोग पुनः प्राप्त होते हैं। पृथ्वी तल पर मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकार है, सो राजाओं के द्वारा सुरक्षित मनुष्यों को ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं। अन्यथा किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? राजा के बाहुबल की छाया का आश्रय लेकर प्रजा सुख से आत्मा का ध्यान करती है तथा आश्रमवासी विद्वान निराकुल रहते हैं। जिस देश का आश्रय पाकर साधुजन तपस्चरण करते हैं, उन सब की रक्षा के कारण राजा तप का 6वां भाग प्राप्त करता है।
अतनंतर यह सब सुनकर राजा दशरथ शीघ्र ही राम को बुलाकर राज्य देने के लिए उद्यत हो गए। किंकरों ने प्रसन्न होकर बहुत भारी आनंद देने वाली भेरी बजाई। हाथी और घोड़ों से व्याकुल समस्त मंत्री लोग आ पहुंचे। दैदीप्यमान सूरवीर जल से भरे हुए स्वर्ण कलश लेकर तथा कमर कसकर आ गए। जिनके नुपुरों से सुंदर शब्द हो रहा था तथा जो उत्तम उत्तम वेश धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियां पिटारों में वस्त्र अलंकार लेकर आ गई। यह सब तैयारी देखकर राम ने पूछा कि यह क्या है। तब राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, तुम इस पृथ्वी का पालन करो। यहाँ ऐसा शत्रुदल आ पहुंचा है जो देवों के द्वारा भी दुर्जय है। मैं प्रजा के हित की वांछा से जाकर उसे जीतूंगा। तदनंतर कमल लोचन राम ने राजा दशरथ से कहा कि हे तात, अस्थान में क्रोध क्यों करते हो? आप रण की इच्छा से जिनके सन्मुख जा रहे हैं, उन पशु स्वरूप भाषाहीन दुष्ट मनुष्यों से क्या कार्य हो सकता है? चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज शोभ को प्राप्त नहीं होते और न सूर्य रुई को जलाने के लिए तत्पर होता है। वहां जाने के लिए तो मुझे आज्ञा देना उचित है, सो दीजिए। ऐसा कहने पर हर्षित शरीर के धारी पिता ने राम का आलिंगन कर कहा कि हे पद्म, अभी तुम बालक हो, तुम्हारा शरीर सुकुमार है तथा नेत्र कमल के समान है, इसलिए हे बालक, तुम उन्हें किस तरह जीत सकोगे इसका प्रत्यय मुझे नहीं है। राम ने उत्तर दिया कि तत्काल उत्पन्न हुई थोड़ी सी अग्नि बड़े विस्तृत वन को जला देती है, इसलिए बड़ों से क्या प्रयोजन है। बाल सूर्य अकेला ही घोर अंधकार को तथा नक्षत्र समूह की कांति को नष्ट कर देता है, इसलिए विभूति से क्या प्रयोजन है। तदनंतर जिनका शरीर रोमांचित हो रहा था, ऐसे राजा दशरथ पुनः परम प्रमोद और विषाद को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। सत्व त्याग आदि करना जिनकी वृत्ति है, ऐसे क्षत्रियों का यही स्वभाव है कि वे युद्ध में प्रस्थान करने के लिए अथवा जीवन का भी त्याग करने के लिए सदा उत्साहित रहते हैं। उन्होंने विचार किया कि जब तक आयु क्षीण नहीं होती है, तब तक यह जीव परम कष्ट को पाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार राजा दशरथ विचार ही करते रहे और राम लक्ष्मण दोनों कुमार उनके चरण कमल को नमस्कार कर बाहर चले गए। तदनंतर जो सर्व शास्त्र चलाने में कुशल थे, सर्व शास्त्रों में निपुण थे, सर्व लक्षणों से परिपूर्ण थे, जिनका दर्शन सबके लिए प्रिय था, जो चतुरंग सेना से सहित थे, विभूतियों से परिपूर्ण थे तथा आत्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे, ऐसे दोनों कुमार रथ पर आरूढ़ होकर चले। राजा जनक अपने भाई के साथ पहले ही निकल पड़ा था। जनक और शत्रु सेना के बीच में 2 योजन का ही अंतर रह गया था। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह मेघ समूह के बीच प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार राजा जनक के महारथी योद्धा शत्रु के शब्द को सहन नहीं करते हुए म्लेच्छ समूह के भीतर प्रविष्ट हो गए। दोनों ही सेनाओं के बीच, जिसमें बड़े बड़े शस्त्रों का विस्तार फैला हुआ था और जो आर्य तथा म्लेच्छ योद्धाओं से व्याप्त था, ऐसा रोम हर्षित करने वाला महाभयंकर युद्ध हुआ। राजा जनक ने देखा कि भाई कनक संकट में पड़ गया है, तब उसने अत्यंत क्रुद्ध होकर दुर्वार हाथियों की घटा को प्रेरित कर आगे बढ़ाया। म्लेच्छों की सेना बहुत बड़ी तथा भयंकर थी, इसलिए उसने बार बार भग्न होने पर भी राजा जनक को सब दिशाओं में घेर लिया। इसी बीच में सुंदर नेत्रों को धारण करने वाले राम लक्ष्मण के साथ वहां आ पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने शत्रु की अपार तथा भयंकर सेना देखी। राम के सफेद छत्र को देखकर शत्रु की सेना इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो गई, जिस प्रकार की अंधकार की संतति पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। बाणों के समूह से जिसका कवच टूट गया था, ऐसे जनक को राम ने उसी तरह आश्वासन दिया, धैर्य बंधाया, जिस प्रकार की जगत के प्राण स्वरूप धर्म के द्वारा दुखी प्राणी को आश्वासन दिया जाता है। रामचंद्र चंचल घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार थे। उनका शरीर कवच से प्रकाशमान हो रहा था। हार और कुंडल उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे एक हाथ में लंबा धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए हुए थे। उनकी ध्वजा में सिंह का चिन्ह था। सिर पर विशाल छत्र फिर रहा था तथा उनका मन पृथ्वी के समान धीर था।
जिनके साथ अनेक सुबट थे, ऐसे लोक वत्सल राम लीला पूर्वक विशाल सेना के बीच प्रवेश करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किरणों से सहित सूर्य ही हो। प्रसन्नता से भरे राम ने जनक और कनक दोनों भाइयों की विधि पूर्वक रक्षा कर शत्रु सेना को उस तरह नष्ट कर दिया जिस प्रकार की हाथी केला के वन को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार वायु से प्रेरित मेघ समुद्र पर जल वर्षा करता है, उसी प्रकार लक्ष्मण ने शत्रु दल पर कान तक खींचे हुए बाण बरसाए। वह अत्यंत तीक्ष्ण चक्र, शक्ति, कनक, शूल, प्रकच और वज्रदंड आदि शस्त्रों की खूब वर्षा कर रहा था। जिस प्रकार पड़ते हुए कुल्हड़ों से वृक्ष कट जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से छूटकर जहां तहां पड़ते हुए पूर्वोक्त शस्त्रों से म्लेच्छों के शरीर कट रहे थे। म्लेच्छों की इस सेना में बाणों से कितने ही योद्धाओं का वृक्ष स्थल छिन्न भिन्न हो गया था और हजारों योद्धा भुजा तथा गर्दन कट जाने से नीचे गिर गए थे। यद्यपि लोक के शत्रुओं की वह सेना लक्ष्मण से परांगमुख हो गई थी, तो भी वह उनके पीछे दौड़ता ही गया, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे लक्ष्मण रूपी मृगराज को देखकर म्लेच्छ रूपी तेंदुए सब ओर से क्षोभ को प्राप्त हो गए। उस समय वे म्लेच्छ बड़े भारी बाजों के शब्द से भयंकर शब्द कर रहे थे। धनुष, कृपाण तथा चक्र आदि शस्त्र बहुलता से लिए थे और झुंड के झुंड बनाकर पंक्ति रूप से खड़े थे। इतने ही म्लेच्छ लाल वस्त्र का साफा बांधे हुए थे, कोई छुरी हाथ में लिए थे और नाना रंग के शरीर धारण कर रहे थे। कोई मसले हुए अंजन के समान काले थे, कोई सूखे पत्तों के समान कांति वाले थे, कोई कीचड़ के समान थे और कोई लाल रंग के थे। अधिकतर वे कटी सूत्र में मणि बांधे हुए थे, पत्तों के वस्त्र पहने हुए थे, नाना धातुओं से उनके शरीर लिप्त थे, फूल की मंजरियों से उन्होंने सहरा बना रखा था। कौड़ियों के समान उनके दांत थे, बड़े मटका के समान उनके पेट थे और सेना के बीच वे फूले हुए कुटज वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे, जिनके हाथों में भयंकर शस्त्र थे और जिनकी जांघें, भुजाएं और स्कंद अत्यंत स्थूल थे। ऐसे कितने ही म्लेच्छ गर्वीले असुरों के समान जान पड़ते थे। वे अत्यंत निर्दयी थे, पशुओं का मांस खाने वाले थे, मूढ़ थे, पापी थे और सहसा अर्थात बिना विचार किए काम करने वाले थे। वराह, महिष, व्याघ्र, वृक्ष और कंक आदि के चिन्ह उनकी पताकाओं में थे। उनके सामंत भी अत्यंत भयंकर थे तथा नाना प्रकार के वाहन, चद्दर और छत्र आदि से सहित थे। नाना युद्धों में जिन्होंने अंधकार उत्पन्न किया था, जो समुद्र की लहरों के समान प्रचंड थे और नाना प्रकार का भयंकर शब्द कर रहे थे, ऐसे महावेगशाली पैदल योद्धा उनके साथ थे। अपने सामंत रूपी वायु से प्रेरित होने के कारण जिनका वेग बढ़ रहा था, ऐसे उन क्षोभ को प्राप्त हुए म्लेच्छ रूपी मेघों ने लक्ष्मण रूपी पर्वत को घेर लिया। जिस प्रकार बैलों के समूह को नष्ट करने के लिए महावेगशाली हाथी दौड़ता है, उसी प्रकार उन सब को नष्ट करने के लिए उद्यत लक्ष्मण दौड़ा। लक्ष्मण के दौड़ते ही उनमें भगदड़ मच गई, जिससे वे अपने ही लोगों से कुचले जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा भय से जिनके शरीर खंडित हो रहे थे, ऐसे अनेक योद्धा इधर उधर भाग गए। तदनंतर अंतरंगतम राजा सेना को रोकता हुआ सब सेना के साथ लक्ष्मण के सन्मुख खड़ा हुआ। उसने आते ही भयंकर युद्ध किया और निरंतर बरसते हुए बाणों से लक्ष्मण का धनुष तोड़ डाला। लक्ष्मण जब तक तलवार उठाते हैं, तब तक उसने उसे रथ रहित कर दिया, अर्थात उसका रथ तोड़ डाला। यह देख राम ने वायु के समान वेग वाला अपना रथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मण के लिए शीघ्र ही दूसरा रथ लाया गया और जिस प्रकार अग्नि वन को जलाती है, उसी प्रकार राम ने शत्रु की सेना को जला दिया। उन्होंने कितने ही लोगों को बाणों के समूह से छेद डाला, कितने ही लोगों को कनक और तोमर नामक शस्त्रों से काट डाला तथा जिनके ओठ टेढ़े हो रहे थे, ऐसे कितने ही लोगों के सिर चक्र रत्न से नीचे गिरा दिए। टूटे फूटे चमर, छत्र, ध्वजा और धनुषों से व्याप्त म्लेच्छों की वह सेना भयभीत होकर इच्छा अनुसार नष्ट हो गई, इधर उधर भाग गई।
जिस प्रकार साधु कसायों को क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार क्लेश रहित कार्य करने वाले राम ने निमेष मात्र में ही समस्त म्लेच्छों को नष्ट कर दिया। जो म्लेच्छ राजा समुद्र के समान अपार सेना के साथ आया था, वह भयभीत होकर केवल 10 घोड़ों के साथ बाहर निकला था। इन विमुख नपुंसकों को मारने से क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर कृतकृत्य राम लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक युद्ध से लौट गए। भय से घबराए हुए म्लेच्छ विजय की इच्छा छोड़ संधि कर सह्य और विंध्य पर्वतों पर रहने लगे। जिस प्रकार सांप गरुड़ से भयभीत रहता है, उसी प्रकार म्लेच्छ भी राम से भयभीत रहने लगे। वे कंद मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करने लगे तथा उन्होंने सब दुष्टता छोड़ दी। तदनंतर युद्ध में जिनका शरीर शांत रहा था, ऐसे सानुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम, सानुज अर्थात छोटे भाई कनक सहित हर्षित जनक को छोड़कर जनक अर्थात पिता के सन्मुख चले गए। तदनंतर जिसे परम आनंद उत्पन्न हुआ था और जिसका मन आश्चर्य से विस्मित हो रहा था, ऐसी समस्त प्रजा आनंद से क्रीड़ा करने लगी और समस्त पृथ्वी कृतयुग के समान वैभव से सुशोभित होने लगी। जिस प्रकार हिम के आवरण से रहित नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार धर्म अर्थ काम में आसक्त पुरुष से संसार सुशोभित होता है। गौतम स्वामी श्रेणी से कहते हैं कि राजन, राजा जनक के इसी महात्म्य से प्रसन्न होकर अपनी लोक सुंदरी पुत्री जानकी राम के लिए देना निश्चित ही। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है? हे श्रेणी, यह निश्चित बात है कि मनुष्य का अपना किया कर्म ही उत्तम पुरुषों के साथ संयोग अथवा वियोग होने में कारण भाव को प्राप्त होता है। परम प्रताप को प्राप्त भाग्यशाली एवं असाधारण गुणों से युक्त महात्मा रामचंद्र समस्त संसार में इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार की किरणों से युक्त सूर्य सुशोभित होता है।